I welcome Dr. Kirti Patil, Jyotishacharya ji, who is one of the relevant astrologer from the Nagpur, and to deliver a guest lecture over the importance of the astrology in health. I think this lecture is going to be in Hindi, and if at all there are any doubts at the end, you can ask. Madam can speak even English also, there is absolutely no problem. But anyway, the mother tongue is going to be the best expressive language whenever our ancient sciences and Vedic sciences are there. So I welcome Dr. Kirti Patil Madam, and we are blessed here to have her lecture today. I welcome Kirti Patil Madam. चाहती हूँ, मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलूंगी। वैसे तो मेरी मदर टंग मराठी है, लेकिन मैं हिंदी ये राष्ट्रभाषा है इसलिए मैंने चूज किया। इसमें मैं थोड़ा सुविधाजनक महसूस करूंगी। तो मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति ना हो मेरी हिंदी स्पीच से, ऐसी आशा करती हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्रसाद सर है ही हमारे साथ। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे आराध्य ज्योतिष आचार्य, प्राचीन ऋषि मुनि, इन सभी को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ तथा आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय प्रसाद सर और उपस्थित भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य के लिए ज्योतिष का महत्व। आप सभी, जैसे सर ने बताया, आप सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, तो आपका स्वास्थ्य से संबंध तो बहुत ही पुराना होगा और हमेशा से ही होगा। ज्योतिष का इसमें क्या रोल है? ज्योतिष का हम कैसे इसमें सहायता ले सकते हैं ज्योतिष की, और ज्योतिष को हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं? एक्सक्यूज मी, मेरा लैपटॉप शुरू हो गया है इसलिए मैं वो यूज करना चाहूंगी। एक मिनट। ठीक है, मैं मोबाइल से ही कंटिन्यू करती हूँ। तो ज्योतिष का जो महत्व है, ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है कि जिसे वेदों का अंग माना गया है, वेदों के चक्षु माना गया है। वेद सिद्धांत संहिता होरा रूपम छंदत्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योति शास्त्रम अनुत्तमम। यानी कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसका मुख्य आधार तो वेद है, और वेदों से ही हमें सदाचार, संस्कृति, धर्म, संस्कार, विद्या, शास्त्र इत्यादि का आकलन होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी वैज्ञानिक विचारधाराओं के स्रोत भी वेद ही है, और इन वेदों के चक्षु यानी कि नेत्र, ऐसा ज्योतिष को माना गया है। इससे इनका अनन्य साधारण महत्व हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ज्योतिष का हमारे जन्म से भी पूर्व और मृत्यु के भी उपरांत इतना महत्व है, इतना पूरा हमारे जीवन से लगा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है ये ज्योतिष। क्योंकि गर्भ संस्कार से लेके हमारे मरणोपरांत जो विधि होते हैं, 13वीं या फिर वर्ष श्राद्ध तक, उस सभी में ज्योतिष मार्गदर्शन यदि हम लेते हैं तो उसमें हमें अच्छी तरह से हमारे जीवन की परिक्रमा जो है वो पूर्ण सफल होती है, सुलभता से होती है। इसलिए ज्योतिष का यह महत्व हम समझ सकते हैं। अभी ये आयुर्वेद से क्यों जोड़ा गया है? प्राचीन काल से ही ज्योतिष ये आयुर्वेद से जोड़ा गया है, क्योंकि सभी शास्त्र वेदों में सम्मत थे। ऋग्वेद और अथर्ववेद में जो जो अपना आयुर्वेद है, इसको विस्तृत वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में बहुत कम है, लेकिन इसमें
अथर्ववेद में इसका, भले ही वो बाद में आया हो, लेकिन फिर भी उसका महत्व अधिक बताया गया है। तो ज्योतिष का, ये ज्योतिष और आयुर्वेद ये संलग्न है, यानी साथ साथ चलने वाले हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जीवन के लिए शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत उपयोग, यही इसका कारण है। आयुर्वेद का मुख्य आधार त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, इनका संतुलन। और जिसका संबंध हमारे शरीर के वात पित्त और कफ, इन तीन दोषों से है, जिनमें वात का संबंध चलन से है, पित्त का संबंध अग्नि या प्रकाश से है, तथा कफ का संबंध संरक्षण या फिर उसके साथ निष्क्रियता से है। अभी आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार जीवन जीने के लिए सूर्य, चंद्रमा और वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इन त्रिदोषों को संतुलित करना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होता है। ये आप सब तो जानते ही है, परंतु इसका संदर्भ देने के लिए मैं ये बता रही हूँ। ब्रह्मांड में जब ग्रहों का असंतुलन होता है, उसका परिणाम पृथ्वी पर, मानव शरीर पर, उसका रोगों के रूप में प्रभाव और परिणाम देखने को मिलता है। भारतीय सभ्यता में सभी तत्वों को, मतलब जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, सभी में देवत्व माना गया है। इसलिए श्रद्धा से, ममत्व से, ममता से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन सभी का हमारे शरीर में या हमारे मन पर, हम पर अच्छा प्रभाव जल्दी होता है, क्योंकि हम उसे श्रद्धा पूर्वक संजोए रखते हैं। इसलिए भी ज्योतिष चिकित्सा में रंग रत्न, औषधि, यंत्र इत्यादि होते हैं। मूल आधार तो मणि, मंत्र और औषधि, यही बताया गया है। तो उसमें मणि जो है, यानी कि वो अमूल्य होता था, राजा महाराजाओं के ही उपयोग के लिए अधिक होता था। और सामान्य जनों के लिए, जब अ, कोई बीमार पड़ता है, जैसे आप लोग आयुर्वेद में हो तो जैसे किसी मणि का, रत्न का भस्म इत्यादि उपयोग करते हैं कुछ अ, अच्छे परिणाम के लिए, पर वो बहुत ही कम राजा महाराजा जो है वो उनको अफोर्ड करते थे, इसलिए मणि का संबंध सामान्य जनता से कम था। मंत्र और औषधि का संबंध ही अधिक था। तो इसके बारे में हम थोड़ा लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी जातक को जैसे कुंडली देखते हैं, ज्योतिष जो है उसके लिए कुंडली में जो उसकी महादशा है, उसके अनुरूप ही वो महादशा स्वामी जिन जिन अ, भावों को उद्युत करता है, उस प्रकार के कार्य हमारे जीवन में होते हैं। जैसे मैंने आप सभी को थोड़ा सा नोट्स दिया है, जिनको नॉन एस्ट्रोजे ऐसा सर ने बताया था, इसलिए कि कुंडली क्या है, लग्न भाव 12 भावों का, उसी प्रकार भाव के कारक ग्रह, और उसी प्रकार काल पुरुष कुंडली, ऐसे 2-3 कुंडली मैंने आपके नोट्स में भेजी है। तो मुझे लगता है आपने वो पढ़ा होगा, तो आपको उसकी आइडिया आ गई होगी। यदि नहीं आई तो सर आपको बाद में उसके लिए समझा देंगे। अभी वैदिक ज्योतिष के अनुसार जीवित शरीर, यानी कि हमारा लग्न भाव यानी कि जो पूर्व क्षितिज पर हमारे जन्म के वक्त जो राशि उदित होती है, वह हमारा लग्न भाव होता है। अभी जो हम ज्योतिष में चंद्र राशि से ही, प्राचीन काल से चंद्र राशि से ही हम भविष्य देखते हैं। चंद्र राशि ही क्यों, चंद्रमा को ही क्यों चुना गया, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक है, इसलिए उसका असर भी, उसका प्रभाव और परिणाम भी पृथ्वी पर होने वाले लोगों के शरीर पर, मन पर अधिक होगा। और चंद्रमा तो मन का कारक है। अभी हमारा जो शरीर है वो 3 प्रकार का शरीर है, केवल एक जीवित शरीर नहीं। जीवित शरीर तो लग्न भाव है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शरीर जो है वो मन है। मन चतुर्थ भाव, चंद्रमा, चंद्र की राशि, इस इससे माया, ममता, इमोशंस, इससे देखा जाता है। और एक आत्मिक शरीर है, जो आत्मा है वो सूर्य है। आत्मिक शरीर सूर्य, सूर्य की स्थिति, पंचम भाव और सिंह राशि और सूर्य की नवमाश की स्थिति इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवमाश पहले उत्पन्न होता है, उसके बाद में लग्न। ये जैसे जैसे स्टडी करेंगे ज्योतिष का आपकी समझ में आएगा, लेकिन मैं इसमें जितना सुलभता से बता सकूं उतना बता रही हूँ आपको कि इस
इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। हमारा जीवित शरीर, हमारा आत्मिक शरीर और हमारा आध्यात्मिक शरीर। यानी कि हम मन, बुद्धि, आत्मा इससे शरीर को शुद्ध रखें। यानी कि हमारा मन भी अगर शुद्ध रहे तो हम अच्छी तरह से विचार करेंगे। हमारा आत्मा शुद्ध रहे तो हम आत्मबल प्राप्त होगा। मनोबल और आत्मबल यह हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इन तीनों शरीरों का ज्योतिष की दृष्टि से विचार करते हैं। अभी ज्योतिष में इन तीनों को देखने का सरल तरीका मैंने बताया। अभी आध्यात्मिक ज्योतिष तो जल्दी से जान लेते हैं। अभी चिकित्सा ज्योतिष में उपाय जो है आध्यात्मिक शरीर के आधार पर किए जाते हैं। आध्यात्मिक शरीर यानी मन, मन का मन का जो भाव होता है, क्योंकि कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो मन में ही हमारे उसके प्रति भाव निर्माण होते हैं। डर है या फिर उसकी जो कोई प्रॉब्लम है वो सब हमारे मन में। और हमारा मन अगर कमजोर हो जाता है तो हम अच्छी तरह से कितना भी स्वस्थ हो, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पाते। इसलिए हमारा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा आध्यात्मिक शरीर के ही माध्यम से पहले उपचार किया जाता है। आप तो डॉक्टर, तो आप लोगों को भी यही पता होगा। तो इसको हम वात रोग, वात, पित्त और कफ रोग कारक ग्रह कौन से ये देखेंगे। वात कारक ग्रह है शनि और राहु। पित्त कारक है मंगल, सूर्य और केतु। और कफ कारक ग्रह है चंद्र, शुक्र और गुरु। और बुध जो है वो त्रिदोष कारक है। जो ग्रह बिगड़ा है या दूषित है उसका परिणाम हमें उस प्रकार से देखने को मिलेगा। अभी वात पित्त प्रकृति देखकर इसका नक्षत्र अभी सर आपको बताएंगे, चर, संज्ञा है, विपत है, कौन सा है। इस प्रकार से ध्रुव है, तीक्ष्ण, उग्र इत्यादि विचार से देखें तो रोगों से बचने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स नित्य आराधना करते हैं, नित्य किसी भगवान को मानकर या फिर किसी गुरु को मानकर अपने मन को शुद्ध रखते हैं, आराधना करते हैं, आत्मबल और मनोबल उनका अच्छा होता है, वो दूसरों को, पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकेंगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। ये हमने हमारा अवलोकन है, बहुत सी जगहों पर इसका परीक्षण किया गया है। और जो लोग ये आराधना नहीं करते हैं उन्हें बहुत सी दिक्कतें आते हुए देखी जाती है, इसका परसेंटेज अधिक है। तो जो लोग अच्छी आराधना करते, क्योंकि कभी कभी वैदिक शास्त्र भी अपनी असमर्थता प्रकट करता है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करो। यदि कोई रोगी आपसे ठीक ना हो रहा हो या फिर उसके बहुत ही क्रिटिकल हो तो ऐसा कहा जाता है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करो। तो ईश्वर से प्रार्थना तब क्यों किया जाए, पहले से क्यों नहीं? क्योंकि एक कहावत है, जैसे बोलते हैं कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि आपका शास्त्र भी यही कहता है, उसका उद्देश्य भी यही है कि स्वस्थस्य रक्षणम, स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण करने के लिए ये अपना शास्त्र, वैदिक शास्त्र होता है। तो जब स्वस्थ होते हैं तभी हम शरीर को अच्छी तरह से संजोए रखेंगे तो हमें दिक्कतें कम आएगी। खैर, अभी स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? रोगों पर असमर्थ रहने से वो तो बाद की बात है। अभी हमें ज्योतिष के माध्यम से रोग कैसे हो सकते हैं, अभी कैसे हम बलवान, जैसे ज्योतिष ही है जो कुंडली देखते हैं। जो बालक का जन्म होता है तब पता चलता है कि वह कितनी, उसकी आयु कैसी होगी, उसे कौन से रोग होंगे, वो कितने साल तक जिएगा, यानी कि उसकी आयु का क्या भाग होगा, जैसे अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु। ऐसे इस भाग में उसका आयुष्य, उसका जीवन होगा, उसे कैसी तकलीफें होंगी। जब, क्योंकि हमारा यह लेक्चर पूरा स्वास्थ्य से संबंधित है इसलिए हम सिर्फ इसी पे फोकस रहेंगे। बाकी तो बहुत सारे कारक तत्व है लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करनी है। अभी जो ज्योतिष के षष्ठ भाव है, सर्वप्रथम हम लग्न भाव देखते हैं। यह जब रोग और हमारा जो स्वास्थ्य है ये कब कब देखा जाता है, जब बालक का जन्म होता है तब स्वास्थ्य देखा जाता है।
क्योंकि उसके लिए यदि गंडमूल नक्षत्र है, अभी गंडमूल का भी एक छोटा सा स्पष्टीकरण कि भाई एक जल राशि से अग्नि राशि में तो ट्रांजिट होता है, उस वक्त तकलीफ होनी ही है। हमारा जब ऋतु भी बदलता है तो भी हमें, आप डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जब भी कोई ऋतु बदलती है, तो वैसे ही ये प्रकार है। तो ये इसकी शांति का विधान है इसका, क्योंकि कर्मकांड जो है ना, वो उसका भी एक अलग विज्ञान है। उसको उसी शास्त्र के सम्मत वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उसके भी परिणाम मिलते हैं। क्योंकि ज्योतिष में बहुत से लोगों को ज्योतिष शास्त्र को बदनाम करते हैं यदि उनको रिजल्ट ना मिले। अभी डॉक्टर्स अगर ट्रीटमेंट गलत देते हैं ना, तो डॉक्टर्स को सिर्फ बोलते हैं, मेडिकल साइंस को कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन ज्योतिषी अगर गलत सलाह देगा या उसका प्रेडिक्शन गलत होगा ना, तो ज्योतिषी को नहीं बोलेंगे, पूरे ज्योतिष शास्त्र पर ही उनकी ये चलेगी, मोर्चा आएगा उनका। तो खैर, ये गलत धारणाएं निकालनी चाहिए। इसलिए अभी जैसे भगवत गीता का जो भी अध्ययन करते हैं उन्हें पता है कि हम, जैसे भारतीय परंपरा में देवत्व माना गया है, इसलिए वो अच्छे रिजल्ट देते। एक तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम ये जानते हैं। लेकिन भगवत गीता का अध्ययन करने वाले सभी को पता होता है कि देवता कभी किसी पे रुष्ट या प्रसन्न नहीं होते। ये हमारे मन का भाव होता है, क्योंकि हम अच्छे भाव से करते हैं, सकारात्मकता से जो भी करते हैं उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलना ही होता है, और हम उसको सोचते हैं कि ये देवताओं ने किया। अभी इसका मणि मंत्र औषधि में और फिर से उल्लेख आएगा। इसके बाद हम, जो लग्न भाव होता है, जैसे आपको कालपुरुष कुंडली दी गई है, कालपुरुष कुंडली में मेष लग्न है, मेष लग्न से देखा जाता है। उसके साथ ही मैंने भावों के कारक भी दिए हैं दूसरी कुंडली में। तो जैसे भी हम देखते हैं, ज्योतिषी देखते हैं लग्न भाव, हम स्वास्थ्य के लिए प्रथम भाव देखते हैं लग्न भाव। तो लग्न जो है, लग्न का कारक है सूर्य। क्यों सूर्य कारक है? क्योंकि सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय का समय होता है सुबह का, और उसी वक्त, जो सूर्योदय के वक्त सूर्य की जो रश्मियां होती है, वो ही हमें आयु आरोग्यदायी होती है। उसी से हमें, जो नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी का, उससे हमें अच्छी एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे पूरे दिन भर के लिए काम करती है। और जो सुबह सुबह किया जाता है ना अग्निहोत्र, अग्निहोत्र भी सुबह ही किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? काल पुरुष कुंडली में जो लग्न का कारक है सूर्य, वो स्वास्थ्य का भी कारक है। मंगल जो है वो भी रोगों के लिए देखा जाता है, भूमि पुत्र कहलाता है, उसको भी षष्ठ भाव का कारक वो भी है। वो मंगल प्रथम भाव का, कुंडली का, काल पुरुष कुंडली का लग्नेश है। कोई भी लग्न हो, लग्नेश के साथ मंगल का भी, मंगल को भी देखना है, मंगल की स्थिति कैसी है। उसी के साथ सूर्य भी कहीं भी हो कुंडली में, लेकिन वो शुभ संबंधित हो, तो उस जातक को अच्छा प्रभाव मिलता है, उसके शरीर पर उसका अच्छा प्रभाव होता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए। अभी लग्न भाव जो है, व्यय और द्वितीय भाव, ये दोनों भावों में यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो पाप कर्तरी में लग्न हो गया। वैसे तो एक वैदिक ज्योतिष का नियम कहता है कि लग्न यदि पाप कर्तरी में हो तो व्यक्ति का व्यक्तिमत्व जो है दब जाता है। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन उसको काउंटर करने वाला दूसरा भी नियम है। वो कहता है कि यदि लग्न से पंचम में शुभ ग्रह हो, अच्छा ग्रह हो, उसका शुभ संबंध हो, नवम में अच्छा ग्रह हो, तो इसका त्रिकोण संबंध अच्छा होता है। उस वक्त यदि लग्न पाप कर्तरी में भी हो तो भी शुभ परिणाम के प्राप्त होते हैं। तो हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, ज्योतिष को समझते हुए उसको और गहराई से समझने के लिए ऐसे एक नियम को काउंटर करने वाला भी दूसरा नियम, जैसे नीचता है तो नीच भंग भी है, इसी प्रकार कोई नियम है तो उसको और भी दूसरी जगह से, दूसरे एंगल से देखने वाला दूसरा नियम भी परिहार भी होता है। समस्या है तो समस्या का कारण भी हम जानते हैं, और समस्या का निवारण भी हमें ही करना होता है। उसी प्रकार जैसे अभी लग्न है, लग्न यदि 10 से 20 अंश, 10 टू 20 डिग्रीज पर अगर लग्न है तो उसको अच्छा माना गया है। इसी प्रकार अभी लग्न करता, यानी लग्नेश जिस राशि में स्थित है, मैंने आपको इसके लिए 2 उदाहरण की कुंडली दी है, तो आप उसमें देख सकते हैं।
लग्नेश स्थित राशि यानी लग्नेश जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी वो लग्न करता होता है। वो स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र को हम विष्णु स्थान बोलते हैं, 1, 4, 7 और 10 भाव, और त्रिकोण को हम 1, 5 और 9 विष्णु स्थान लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। तो ये केंद्र या विष्णु स्थान या लक्ष्मी स्थान में हो तो यह अच्छा प्रभाव देता है। उस पर शुभ प्रभाव हो तो और भी उसकी आयु बढ़ाता है। इसमें अगर उसको दूषित किया जाए, वो दूषित होता है तो उसकी आयु में भले ही बढ़ेगी लेकिन उसको तकलीफें होगी, या तो फिर वो लैविशली जिएगा पर उसकी सेहत खराब रहेगी, ऐसा कुछ मिश्र फल मिलेगा। इसलिए हमें यह भी विवाह मिलन करते हुए ये चीजें देखनी चाहिए। चलो, कितनी उम्र है और कैसे इसका जीवन यापन होगा, इसलिए हमें ये भी विचार करना है। जैसे जन्म के वक्त यदि कोई तीव्र नक्षत्र है तो उसकी शांति होती है, उसी प्रकार विवाह के वक्त भी यह गुण मिलन करते हुए आयु मर्यादा देखना भी उतना ही अनिवार्य है। उसके ही साथ हम लग्न को और भी तरीके से देख सकते हैं कि शनि भले ही अष्टम का कारक है लेकिन उतना अच्छा नहीं करता, अच्छा शुभ होना चाहिए। त्रिकोण में यदि शनि है तो व्यक्ति की आयु अच्छी बताता है। लग्नेश भी दूषित हो पर यदि शनि शुभ हो तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा, हमारी आयु के लिए आयु मर्यादा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी लग्न का भाव एक है स्वस्थ रखने के लिए, उसका संबंध हमारे शरीर से है। फिर उसके बाद आता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव है, हम सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित भाव ले रहे हैं। वैसे तो 12 भाव है लेकिन हम उनकी पूरी चर्चा नहीं कर सकते, इतने पर्याप्त समय नहीं है। तो दूसरा भाव जो है हमारा मुख, हम जो कुछ ग्रहण करते हैं खाते हैं उसका है। हमारा परिवार है, हमारी जो डिसिप्लिन होती है, हर एक फैमिली का डिसिप्लिन होता है और वो डिसिप्लिन हमारे साथ होता है, हम उसी में पले होते हैं। हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार लेते हैं, लिए जाते हैं फैमिली से। तो उसी प्रकार का खान पान की आदतें उसमें जो ग्रह है उससे, जैसे मंगल होगा तो वो उसको भूख अधिक लगेगी, अग्नि राशि में या अग्नि नक्षत्र में होगा तो उसको भूख अधिक लगेगी और उसको तीखा मसाले वाला खाना अच्छा लगेगा। उसमें चंद्रमा है तो उसको तरल पदार्थ अच्छे लगेंगे, गुरु है तो मीठा अच्छा लगेगा। ऐसा अलग अलग ग्रहों का अलग अलग खान पान का उसका चॉइस होगा। इस खान पान से यदि शुभ संबंधित है उसके बाद खाने के बाद हमारे पेट में जाता है तो पंचम भाव। अभी यह पंचम भाव जो है ये आयुर्वेद का भी भाव बताया गया है, क्योंकि ये भाव जो है अष्टम का अष्टम है। तो इसीलिए इसका और इसके बाद में जो उत्पन्न है वो नया यानी पंचम। तो इसके लिए हमें, इसकी देवता आदि गुरु शिव है, इसलिए हमें इस भाव को, आयुर्वेद का भाव जो है आयु देने वाला भाव होता है। और ये षष्ठ का व्यय भाव है, यानी रोग का ये व्यय करता है, इसीलिए तो आयु देता है, रोग का नाश करने वाला। क्योंकि आपके पास जातक आएंगे, पेशेंट्स आएंगे तो आप उसके रोगों का निवारण करेंगे, इसलिए। अभी उसके बाद पेट अच्छा रहेगा, जैसे बोलते हैं वास्तु में ब्रह्म स्थान की रिमेडी करने से बहुत सारे दोष कम हो जाते हैं, वैसे ही हमारा पेट अच्छा रहता है तो हमारी पूरी शरीर पर उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, अस्वस्थता नहीं होती है। अभी षष्ठ भाव जो है हमारा रोग भाव बोला गया है, आचार्य वैद्यनाथ भी उसे रोग भाव ही बोलते हैं, परंतु उसी के साथ उसको रिपु भाव भी है, ऋण भाव भी है। पर हम ऋण के बारे में नहीं सोचेंगे, हम रिपु के बारे में सोचेंगे, क्योंकि शत्रु नहीं है वो, रिपु यानी षड रिपु, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड रिपु है। इनमें से किसी का भी आधिक्य, कोई भी हम पे हावी हो जाए तो हमें एडिक्शन हो जाएगा, हम उसके अधीन हो जाएंगे। और इसमें हमारा भी रोल है, क्योंकि हमें जो एडिक्शन होता है उसमें हमारा खुद का रोल तो होगा ही ना। हमें पता है कि ये गलत है, कोई सिगरेट पीता है उसको पता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट वो एडिक्शन हो गया तो वो नहीं रह पाएगा, इसलिए वो उसके अधीन हो जाएगा।
उसके अधीन होने से ही उसको रोग होगा। रोग यानी उसका परिणाम कुछ ना कुछ रोग के प्रभाव में दिखेगा। तो इसमें हमारा खुद का भी रोल है, जातक का खुद का भी रोल है वो रोग उत्पन्न करने में। अब वो षष्ठेश की महादशा, षष्ठ के ग्रहों की दशा, ऐसे वक्त वो अधिक उत्पन्न होगा और उसका प्रादुर्भाव होगा। अभी षष्ठ भाव रिपु भाव है, इसलिए हम उसको वैसा कहते हैं। अभी रोग के बाद ये रोग है, रोग और व्याधि में फर्क है। व्याधि क्या होती है? जो दुर्घटना से, एक्सीडेंटल कोई चीज होती है, उससे क्षति पहुंचती है, वो व्याधि कहलाती है। तो हमें अष्टम भाव से व्याधि देखना होता है। अष्टम में क्या एक अलग तरह से सोचा जाए तो अष्टम है उत्सर्जन का भाव, यानी कि द्वितीय है उसके ठीक सामने वाला, वो हमारे भक्षण करते हैं, हम ग्रहण करते हैं अन्न और वहां से उत्सर्जन होता है। और खाने का अन्न जो अच्छा है उसको अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, पंचम जो पेट का है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। षष्ठ है इंटेस्टाइन का, उसमें भी कोई अवरोध नहीं होगा और उत्सर्जन ठीक से होगा। परंतु इसमें जहां पर गड़बड़ हो जाए तो उत्सर्जन ठीक से नहीं होगा। यदि उत्सर्जन में गड़बड़ है, वो ठीक से नहीं हुआ, तो पेट में उसका जमा होकर रोग पैदा करेगा। तो ये सब प्रश्न मार्ग में अष्टम को और पंचम को पूर्व जन्म का बोला है। पूर्व जन्म से हम ऐसा रोग के बारे में ये सोच सकते हैं कि उत्सर्जन ठीक से नहीं हुआ तो पेट खराब होगा, पेट फिर उसमें रोग, उसके रोगों का प्रादुर्भाव अधिक होगा। और व्यय भाव वैसे तो रोगों के लिए नहीं देखा जाता, लेकिन व्यय भाव जो है ना, वो अधिक रोग होता है, क्रिटिकल होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए देखा जाता है। और उसी के साथ जो हम जन्मतः कोई हमारा कोई वैगुण्य है, हमारे अंदर कोई कमी है, जन्मतः शारीरिक जो कमतरता होती है, वो व्यय भाव से देखी जाती है। कि किसी का हाथ नहीं है, किसी को पोलियो है या किसी की एक आंख ही नहीं है, ये सब व्यय भाव से देखा जाता है। तो इस प्रकार रोग, व्याधि और ये जो जन्मतः जो विकलांगता है या कोई कमी है, वो ऐसी देखी जाती है। तो इन सब में सबका विचार किया जाए तो हम इन सब से बच सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है हमें प्रिपेयर करता है, आगाह करता है कि उसी उसको इसीलिए तो दैवज्ञ कहते हैं। देव यानी ईश्वर की जो निश्चित किए हुए प्रोग्राम में ये हमें सूचित करता है कि यहाँ आगे ऐसा होने वाला है, यानी कि वो क्लाइमैक्स बता देता है। तो ईश्वर के एरिया में वो इंटरफेयर करता है, इसलिए उसे भी थोड़ी सी तकलीफ तो उसे झेलनी पड़ती है, लेकिन वो मार्गदर्शक होता है। जैसे हम पीएचडी करते हैं तो हमें कोई गाइड होता है, जो गाइड हम लेते हैं उनके मार्गदर्शन में हम पीएचडी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। हम अपने से करते हैं लेकिन उसमें हमें बहुत सी दिक्कतें आती है। इसीलिए शास्त्र शुद्ध ज्ञान लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार हम उससे ज्ञान लेते हैं तो हमें अच्छी तरह से उसका मार्गदर्शन मिलता है। तो ये रोग भाव के लिए हम एक तो प्रथम भाव, षष्ठ, पंचम, षष्ठ, अष्टम भाव और व्यय भाव, इन भावों को देखते हैं। अभी इस इसके साथ आपको जो कुंडली दी है ना, उसमें आपको स्पष्ट किया गया है। अभी इसके साथ यदि चंद्रमा 6, 8 या 12 भाव में हो, तो उसका भी थोड़ा-सा मन कमज़ोर होता है, डरता है। जैसे चंद्र और राहु की युति होती है, तो हम जैसे शादी के लिए, विवाह के लिए किसी का देखते हैं ना कुंडली, उसमें उसका यदि कुप्रभाव अधिक हो, दूषित हो, तो वो व्यक्ति थोड़ा-सा डरने वाला होता है। छोटे से रोग से भी डर जाता है, छोटी-छोटी चीज़ों से भी उसके मन में कुछ भय उत्पन्न होता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी-कभी बहुत तकलीफ वाला हो सकता है, क्योंकि वो अपने मन का कुछ बताता नहीं है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या चल रहा होता है, वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी षष्ठ भाव जो है, उसमें बाकी के ग्रह तो ठीक है, लेकिन केतु जो है व्यय भाव में, वो मोक्ष कारक बताया गया है। तो मोक्ष कारक है, लेकिन उसी के साथ राहु यदि षष्ठ भाव में है, तो क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, जैसे षष्ठ भाव में राहु हो तो रोग कौन सा रोग है प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो इस ऐसे ही प्रकार रोग नहीं, वो रिपु है, रिपुओं पर वो नियंत्रण करता है और उसको थोड़ा सा
समझ में नहीं आता, इसलिए जल्दी से डिटैच हो जाता है, इसलिए मोक्ष उसको प्राप्त होता है केतु के कारण। व्यय भाव का केतु अच्छा माना गया है। अभी षष्ठ भाव का कारक मंगल भी है, और मंगल से रोग देखे जाते हैं। मंगल जिस राशि में होता है ना, उसी राशि का प्रभाव उस पर होता है। जैसे अगर वो वृषभ राशि में होगा शुक्र, तो वो धन के बारे में सोचेगा, खाने के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, और उसी के साथ उसके जो थ्रोट है, गला है, उसके जो अंग है, उसके उसको व्याधि हो सकती है, व्याधि या रोग हो सकता है। अभी उसकी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी, कुंडली में मंगल कहीं भी हो, सिर्फ उच्चिका या मूल त्रिकोणी उसको अधिक प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन कुंडली में बाकी जगह जहां भी मंगल हो, वो उस राशि में स्थित है, उस राशि के अंग का, उसकी जिस पर दृष्टि है, उस अंग का भी आपको रोग जरूर देगा। अभी षष्ठ भाव में यदि रोग देगा ना, तो बाकी कारकत्वों को नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि एक ही कारकत्व डैमेज करता है कोई भी ग्रह। एक कारकत्व, इसके अनेक कारकत्व होते हैं, अलग 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 ग्रहों से, नक्षत्रों से वो देखे जाते हैं। जल, वायु, पृथ्वी, इस प्रकार से उसके कारकत्व देखे जाते हैं। तो मंगल की जो दृष्टि है वो भी बहुत ही मायने रखती है, इसलिए वो अगर हम कुंडली में देखते हैं तो हमें थोड़ा अंदाजा लग जाता है। जैसे बच्चे की कुंडली में देखते हैं कि इसका मंगल इस राशि में है, इसकी दृष्टि यहाँ पर है, तो हम शुरू से ही अगर उसका ध्यान रखेंगे उन अंगों का, उसको कभी भी तकलीफ हो तो तुरंत हम उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, तो हमें आगे उसकी तकलीफ बढ़ेगी नहीं। क्योंकि मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें प्राचीन जमाने में जितना तकलीफ होती थी, अभी उतना होता नहीं है। अभी उसी के साथ हम अभी कौन सी पैथी ली जाए? ऐसा है, यदि राहु के त्रिकोण में चंद्रमा हो, तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति अविलंब करने से उसको आराम होता है। और केतु के त्रिकोण में यदि चंद्रमा हो, तो प्राचीन चिकित्सा पद्धति, यानी आयुर्वेद भी प्राचीन है, एलोपैथी आधुनिक है। प्राचीन चिकित्सा पद्धति में योगा, प्राणायाम ये भी आता है। जो भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वो केतु के त्रिकोण में चंद्र होने से, ऐसा एक नियम है नाड़ी का। मैं अलग अलग रेफरेंसेस से लेकर इसको आजमा चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इसको अभी कुछ लोग कहेंगे कि राहु या केतु के त्रिकोण में भी नहीं है और राहु के भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी पैथी जो यूज करते हैं वो उपयोगी होती है। सिर्फ नियम इनके लिए है कि जो राहु के त्रिकोण में है उन्हें एलोपैथी से जल्दी आराम होगा, केतु के त्रिकोण में है उन्हें प्राचीन चिकित्सा पद्धति से आराम होगा। उसी प्रकार अभी कभी कभी हम बोलते हैं कितने दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जातक बोलता है कि आराम नहीं हो रहा है। तो शनि का संबंध यदि चंद्र से है तो मेडिसिन बदलना चाहिए, और यदि बुध से है तो डॉक्टर बदलना चाहिए। अभी मैं डॉक्टर्स को ही बोल रही हूँ कि डॉक्टर बदलना चाहिए, इसको अदरवाइज मत लीजिए। आप अपना पेशेंट दूसरे के पास भेजिए, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, उसका अलग तरह से विचार करेंगे कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, आप वही औषधि रखिए, उसको थोड़े अलग तरीके से दीजिए। वही वही मेडिसिन आप उसको थोड़े अलग प्रकार से देकर देखिए, कि कुछ ना कुछ बदलाव लाकर देखिए, तो उसको आराम जरूर होगा। अभी इसी का हम सिंपल वे में देख सकते हैं कि किसी को यदि ये नहीं भी आता है, कुंडली का रीडिंग नहीं आता है या प्रेडिक्शन नहीं आता है, फिर भी पंचांग तो सब देख सकते हैं। तो पंचांग में हमारे प्रत्येक व्यक्ति के नक्षत्र अलग अलग होते हैं, मतलब कुछ के कॉमन होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र होते हैं। तो हर नक्षत्र में एक आराध्य वृक्ष दिया गया है। तो ये आराध्य वृक्ष जो है, वो हमारे हमारा जो पिंड बना होता है, वो हमारा आराध्य वृक्ष जो जोड़ा गया है ना, उसकी हम कुछ सेवन करने लायक है, खाने योग्य कुछ फल खा सकते हैं किसी आराध्य वृक्ष के, किसी के जड़ धारण कर सकते हैं, किसी के समीप रह सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। तो जो खाने योग्य है वो जरूर खाना चाहिए, जो धारण करने योग्य है उसकी जड़ रखना चाहिए, जो समीप जाकर उसका आराधना करनी चाहिए। आराधना ब्लाइंडली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम
वैज्ञानिक तरीके से देख रहे हैं, इसलिए सभी वैज्ञानिक तरीके से ही सोचेंगे। तो जैसे मैंने कुछ मेरे एक्सपीरियंस बताती हूँ कि भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है आंवला। अभी आंवले का वृक्ष कोई घर में लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता। पर मैं तो सभी को बोलती हूँ, जो अपने नक्षत्र वृक्ष है, उसको गमले में ज़रूर लगाओ। क्योंकि अगर आप गमले में लगाएँगे, तो वो छोटा रहेगा। कितना भी बड़ा वृक्ष है, उसका छोटा पौधा आप गमले में लगा सकते हो, उसके लिए कोई दोष नहीं है। ज़मीन में लगाने से, जैसे बरगद है या पीपल है, ऐसे बड़े वृक्ष ज़मीन में लगाने से वो कंस्ट्रक्शन को डैमेज करते हैं, इसलिए उसको मना किया गया है घर के समीप लगाने के लिए। पर हम गमले में तो लगा सकते हैं। उसको 1-2 साल रख के उसको बाद में हम किसी खेती में या कहीं लगा के किसी को दे सकते हैं लगाने के लिए। तो उसका हमारा औषधि उपयोग, हमारे शरीर के लिए औषधि उपयोग होता है। तो किसी का भी नक्षत्र वृक्ष जो भी है, अभी कुछ-कुछ उपलब्ध नहीं होते, तो उसके पर्यायी वृक्ष भी दिए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एक मेडिसिन नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट दूसरा मेडिसिन है। पर जो फर्स्ट मेडिसिन है वो अगर मिले तो सबसे अच्छा। तो उसी प्रकार जो नक्षत्र वृक्ष है, वो अगर हम लगाते हैं गमले में, उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है, बस उठने के बाद हाथ गीले करना है पानी से, और वो वृक्ष है उसके पत्तों को जाकर ऐसे गीले हाथों से स्पर्श करना है। उसको साफ भी कर सकते हैं, ताकि वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है और वो हमें, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे चार्ज करती है और हमारे शरीर के लिए उसकी ऊर्जा बहुत ही लाभदायक होती है। तो यह उपचार हम सभी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ना पैसे लगते हैं, ना कुछ समय। 10-15 मिनट उस वृक्ष को, उस पौधे को हम संजो कर रखें, तो हमें अच्छा महसूस होगा। तो इस प्रकार हम नक्षत्र वृक्ष की सेवा कर सकते हैं, उसको घर में लगा सकते हैं। अभी दान वगैरह हम कर सकते हैं। दान के लिए ये कहा गया है कि जो एक्सेस है हमारे पास, उसको दान करो। कभी-कभी उल्टा भी होता है कि जो उच्च का है उसका दान मत करो। अभी इसमें मतभेद है, इसलिए हम उस विषय में नहीं जाएँगे। हम सिर्फ सीमित रहेंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। तो स्वास्थ्य के लिए ये नक्षत्र वृक्ष ही सबसे अच्छे हैं। इसका सेवन, जैसे बेल का वृक्ष है, मैंने आंवले का वृक्ष लगाने को बोला है भरणी नक्षत्र के लोगों को, और उसी के साथ अधिक एसिडिटी या कुछ हो तो उसके लिए आंवले का सेवन बताया। तो मुरब्बा है, 12 महीने तो आंवला नहीं खा सकते, तो मुरब्बा है, तो और भी उसकी कैंडी है, या फिर उसका कोई च्यवनप्राश है, ये तो खा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम उसको संजोए रख सकते हैं और ऐसे व्यक्ति की हेल्थ में ट्रिमेंडस फ़र्क मैंने देखा है। ऐसे 10-15 लोगों के, 10 बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी के इसमें मैंने फ़र्क देखा है और उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बताया कि इसके सेवन से हमें बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है। उसी प्रकार चित्रा नक्षत्र का बेल है। बेल के लिए बेल का पौधा तो लगा सकते हैं, उसी के साथ अधिक मात्रा में अगर हमें तकलीफ है, तो बेल का मुरब्बा खा सकते हैं, उससे तो 3 या 7 दिन में ही आराम होता है। तो या शरबत पी सकते हैं गर्मी के दिनों में। तो इस प्रकार हम उसको, जो खाने योग्य चीज़ें हैं, उसको सेवन करना ज़रूर चाहिए, ऐसा बता सकते हैं और ये करने से बहुत लाभ होता है। कैसे है कि जो आप मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, वो मेडिसिन तो लेना ही है, उसके साथ यदि नक्षत्र वृक्ष का भी आप संवर्धन करते हैं, तो आपको अच्छा परिणाम मिलता है। उसी के साथ बहुत से लोगों की आदत होती है कि मेडिसिन्स को डाइनिंग टेबल पे या किचन में रखना, वो सबसे गलत है। उसके लिए कहना कि ये डाइनिंग टेबल पे या किचन में कभी नहीं रखना। मेडिसिन्स को हमेशा हमारा जो पूजा घर है या हम जिसको आराध्य मानते हैं, उसके सामने वो रख देना। उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसमें आती है और हमें उसके सेवन से लाभ होता है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो है हमारी हेल्थ के लिए हम बता सकते हैं। जिसको ज्योतिष नहीं भी आता, वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए। अभी अग्निहोत्र जो होता है, तो वो सुबह-शाम करते हैं। उसके लिए गाय का उपला, हाँ, सूर्य का एनर्जी तो सभी को चाहिए, हाँ। उसके लिए यदि अग्निहोत्र सुबह या शाम, सुबह तो बहुत लोगों को पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव सबसे अधिक सुबह ही होता है। तो उसको तांबे का हवन कुंड बताया गया है।
तांबे के हवन कुंड में गाय का उपला, उस पर गाय का ही घी और चावल और कपूर, इससे उसको रॉकेलिया इससे नहीं जलाना है, उसको कपूर से जलाना है और उसका धुआं नहीं होने देना है। उसको वैसे ही अग्नि प्रदीप्त होती रहनी चाहिए। उस अग्नि का उसके जो मूल द्रव्य तैयार होते हैं उसी से वो तांबे का धातु और वो सारे मूल द्रव्य, इसका अच्छा मेडिसिनल यूज हमारे शरीर को होता है, उसको लाभ होता है और वो वैसे ही जलते रहना चाहिए। उसके बाद में उसकी जो राख होती है वो रक्षा हम मेडिसिनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, उसको डब्बे में भर के कभी हमको लगे तो उसका चुटकी भर सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि वो मेडिसिनल होती है। वो अधिक मात्रा में हो तो हम पौधों को डाल सकते हैं, उसका पोषण अच्छा होता है उससे पौधों का। ऐसे हर चीज का, जैसे हवन का भी कर्मकांड जो है उसका भी एक विज्ञान है। उसमें हवन में वो ही संविधाएं जो है ना, वो अगर डालेंगे तभी उसका परिणाम होगा। हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि संगीत से वर्षा भी होती थी, बारिश भी होती थी, राग कोई गाने से। उसी प्रकार कोई यज्ञ करने से जो मनचाहा फल भी मिलता था, तो उसमें वो समिधाएं प्रॉपर वे में डाली जाती थी। अभी कोई भी समिधाएं डालेंगे तो उसका क्या उपयोग होगा? वो तो चूल्हा जलाए जैसा हो जाएगा ना। उसका और फिर दोष देने के लिए तैयार होते हैं कि ये डाल दो, नहीं है तो सब्स्टिट्यूट ये कर दो, वो कर दो। ऐसा नहीं है, जो इक्वेशन है वो उसी तरह से होना चाहिए, तभी उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है। इसलिए शास्त्र का जो विज्ञान है, कर्मकांड का भी विज्ञान है, धातु, रत्न, मणि, मंत्र, औषधि सभी का जो विज्ञान है उसको समझकर हम उसका उपयोग करें, अविलंब करें, तो हमें ज़रूर अच्छा परिणाम मिलेगा। और यदि हम उसको अपने मन से करने को देखेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो अनुपात है, ऋषि मुनियों ने, वो जो संशोधक थे, साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, उन्होंने जो इतना अच्छा ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो उनके ज्ञान को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है। देश काल पात्र के अनुसार कुछ चीजें जरूर बदलती है, लेकिन उसको बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम एकदम से नहीं बदल सकते, इसलिए यह विचार भी जरूर करना चाहिए। इसी के साथ अभी हम लग्न लग्नेश जो है, फिर से एक बार देखते हैं कुछ योग। लग्नेश की अष्टमेश के साथ अगर युति हो तो वो लग्न को निर्बल बनाती है। अष्टमेश लग्न में बुरा नहीं करता, लेकिन लग्नेश और अष्टमेश की युति जो होती है वो निर्बल बनाती है, उसका डैमेज करती है, लग्न का बल जो है वो कम करती है। उसी के साथ यह प्राप्त दृष्ट हो तो दीर्घकालीन रोग देते हैं, इसको रोगों का उद्भव हो जाता है ऐसे प्रकार से। अभी रोग प्रतिबंधक योग है तो वो लग्नेश और षष्ठेश की बलवत्ता और गुरु की दशानाथ पर दृष्टि से कम हो जाता है। और इस ऐसे प्रकार से ये टेक्निकल थोड़ा सा आपको शायद कठिन हो जाए, मैं इसको अगर आप चाहेंगे तो इसको भी पोस्ट कर दूंगी, आपके उपयोग में आ सकता है। अभी रोगी की कुंडली देखकर अभी उसका कैसे हो सकता है, अंत समय में उसको दीर्घकालीन बड़ा रोग हो सकता है, उसको बहुत दिनों तक बीमार रह के वो जाएगा या तुरंत जाएगा, यह विचार भी हम कुछ विशिष्ट परिस्थिति में करते हैं। जैसे कि हम लड़का या लड़की गर्भलिंग निदान नहीं करते, इसको शास्त्र की अनुमति नहीं है। उसी प्रकार किसी की मृत्यु बताने की भी अनुमति नहीं है, परंतु हम अपने अभ्यास के लिए ये चीज देख सकते हैं कि रोगी की कुंडली देखकर जीव और शरीर विचार, यानी कि अष्टमेश जिस नक्षत्र में हो, अष्टम भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में हो, उसका स्वामी जो होता है वो जीव होता है, और आत्मा, यह जीव जिस नक्षत्र में हो उसका स्वामी शरीर होता है। जीव और शरीर से, जीव यदि शरीर से दुर्बल है तो मृत्यु समय में अल्पसा रोग होकर मृत्यु होती है, और जीव यदि शरीर से बलवान हो तो मृत्यु पूर्व बहुत बड़ा काल उसकी बीमारी होती है। और जीव और शरीर दोनों भी समान बलवत्ता हो तो उसकी अल्पता अधिक कम होती है, एकदम उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। तो इस प्रकार ये ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद और ईशा तीनों शरीरों को हमने देखा, इन सब का विचार किया। नक्षत्र वृक्ष, हम अग्निहोत्र, मतलब हम एक और बात कर सकते हैं कि अग्नि जो ग्रह बिगड़ा हुआ है उसको, वो यदि अग्नि राशि में है तो हम हवन
अभी हवन नहीं कर सकते, तो जोत जलाने से भी अग्नि का काम हो जाता है। तो नियमित रूप से उस प्रकार की, उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित तेल की हम ज्योति जला सकते हैं या घी की। तो अग्नि राशि में अगर यदि ग्रह बिगड़ा हुआ है, तो अग्नि से भूख भी अग्नि होती है। तो किसी को भोजन देने से, किसी की भूख मिटाने से भी वो काम हो जाता है। किसी का बिगड़ा हुआ ग्रह पृथ्वी राशि में है, तो उसे रत्न धारण करने से, अब या रत्नों का सब्स्टिट्यूट हम देखते हैं कि रत्न नहीं है तो उस किसी उसके संबंधित नक्षत्र की जड़, उसको धारण करने से या घर में रखने से। उसके साथ पृथ्वी हो गया। अभी वायु राशि में यदि ग्रह हो तो ये सबसे इजी है, क्योंकि इसमें चैंटिंग किया जाता है और चैंटिंग के लिए कोई भी तकलीफ नहीं, हम कहीं भी कर सकते हैं। तो उसको मंत्र जाप से ठीक किया जा सकता है, उसका उपचार। उसके बाद जल राशि है। जल राशि में यदि कोई ग्रह बिगड़ा हुआ है, तो उसका उपचार होता है पानी में कोई चीज प्रवाहित करना, जल दान करना, किसी को अभी गर्मी के दिनों में पानी का दान करना, किसी को पानी पिलाना, और जैसे शुश्रूषा बोलते हैं, सेवा, पेशेंट्स की सेवा करना, या फिर कोई श्रमदान करना, ऐसे ये सब चीजें करने से हमारा जल राशि का ग्रह ठीक हो जाता है। यानी उसकी जो सहने की शक्ति होती है, उसकी तकलीफ सहने की शक्ति आ जाती है, भले ठीक हो ना हो। अभी कर्म भी है, दृढ़ अदृढ़, दृढ़ादृढ़, ये थोड़ा सा आपके लिए क्लिष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये इस भाग में नहीं बताया। फिर कभी, या फिर आप चाहे तो मैं आपको नोट्स भी भेज सकती हूँ इस दृढ़ अदृढ़ कर्म के। वो थोड़ा सा उसके लिए ज्योतिषीय अभ्यास जरूरी है। इस प्रकार हम, एक मान्यता यह भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रवाहित क्या करना, कोई अनाज प्रवाहित करे या कुछ प्रवाहित करे तो क्या बेकार में वेस्ट होता है, अनाज इतना किसी गरीब को दे दो। ऐसा नहीं है। जल में हम प्रवाहित करते हैं तो जलचरों को तो मिलता है ना, वो तो वेस्ट नहीं जाता। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मिथ्या धारणा है। उसी प्रकार हम शिवलिंग पर जो दूध, इसके बारे में तो कितनी जगह पर आता है कि शिवलिंग पर जो दूध अभिषेक किया जाता है तो वो किसी गरीब को दो। अरे गरीब को देना है वो बात अलग है, आप दान भी करो, लेकिन शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाना है ना, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो पृथ्वी के जो पॉइंट्स है ना, उसको जोड़ने वाले, वहां पर उसकी आवश्यकता अधिक है, नहीं तो वोल्केनो के जैसा हो जाएगा ना। इसलिए उसकी जो आवश्यकता है, इसके लिए उस प्राचीन समय में सभी लोग शिक्षित नहीं थे, इसलिए वो ज्यादा माथाफोड़ नहीं करते थे, बस बता देते थे ऐसा करो और उसका रिजल्ट लोगों को मिलता था। इसलिए उसके पीछे का लॉजिक कोई ढूंढता नहीं था। तो ये मिथ्या धारणाएं दूर करनी चाहिए। और हर एक शास्त्र में जो बताया गया है, वो हर एक चीज अच्छी ही है और उसका उपयोग होता है, बस हमें उसको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि हर एक नियम है, हम कुछ कभी कभी बोलते इसका तो नियम ही नहीं, इसको कैसे देखे। हर एक बात का शास्त्र में उल्लेख है। कहीं कुछ चीजें दुर्लभ हो गई है, हमारे तक नहीं आई, इसका मतलब वो उपस्थित या उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं बताऊंगी। और उसी के साथ में सब लोगों को यह मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो भी मिथ्या धारणाएं हैं वो मन से निकाल देने के लिए लोगों को उद्युत करे, क्योंकि इसका उपयोग हमारे अंदर होता है। और सबसे लास्ट में मैं आपको यह बोलूंगी कि जो उपनिषद में लिखा गया है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है ना, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात सृष्टि की हर उत्पत्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यदि कोई पौधा एक छोटा आधा ही पत्ता होता है तो उसको आधा नहीं मानना चाहिए, वो परिपूर्ण है, वो वैसा ही परिपूर्ण है। और हमें उसमें कोई त्रुटि नहीं ढूंढनी चाहिए, इसलिए उसमें कोई त्रुटि होती ही नहीं है। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और प्रसाद सर, आपने मुझे ये बताने के लिए
अवसर दिया, इसलिए आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you very much. Chetan Verma ji have some question, I believe. Yes. If you have a question, you can ask. You raise the hand. क्या क्वेश्चन है सर? No, that was appreciation for the lecture, sir. Okay, right. That will be okay. Okay, thank you. And any short questions if you have, you can convert. छोटे मोटे प्रश्न जो भी अगर रहे तो एक आधा आप पूछ सकते हैं मैडम से। हम बाद में भी मैडम से मुलाकात करवा सकते हैं। या आपके क्वेश्चन अभी नहीं है तो प्रसाद सर से पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर भेज दूंगी। जरूर। एक चीज है, ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद विद्या और आर्ष विद्या, ये जो भी हम जानकारी लेते हैं, ये विद्याओं का परिपूर्णता पाने के लिए हमें संस्कृत की आवश्यकता बहुत जरूरी होता है। We have to make ourselves acquainted with the languages, whatever we are speaking of the mother tongues, which are totally based upon the Sanskrit in totality. So the Sanskrit, as it is a primary language and the language of the ancients, which were almost all the textbooks are being written in the Sanskrit. The Sanskrit learning is a mandatory and we have to make some focus over it. I was really very much thankful from each and every aspect which are the course contents of the Ayur Jyotisham were touched by the madam in a shorter way and a smaller way, like a glimpses. I understand and I make a note of it. Many of the zero wise of the astrology, and some are with Ayurvedic, some are there even with the engineering backgrounds also. Those who are no wise of the either Ayurveda or the astrology, such people are there in this course. So there is absolutely no problem, not to get any panicky, and just to get acquainted with the words, whatever we are coming across, and try to understand those things. ये एक बात है, जब आप कोई पहाड़ी पर चढ़ते हैं, आगे बढ़ने का चीज है, आधा चढ़ने के बाद पीछे पलट के कभी भी मत देखिए, आगे कितना जाना है सिर्फ उतना ही ध्यान पे रखिए। अगर यदि आप पीछे पलट के देखिए तो आगे नहीं जा पाओगे। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी हम आर्ष विद्या जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तब हमें आगे कितना बढ़ने का है इतना ही विचार करना चाहिए, और कभी भी ये नहीं कि हम कितना चढ़ के आया है। इसके लिए जो पुराना जमाने में एक तैत्तिरीय उपनिषद से कृष्ण यजुर्वेद की एक मैंने सभी ग्रुप में भी शेयर किया है, बहुत अच्छा बताया गया है। आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, समायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। ये एक वैदिक गुरु अपने शिष्यों को जो बुला रहा है, उसके शिष्यों का जो भी है ब्रह्मचारिणः करके संबोधित किया गया है। ये ब्रह्मचारिण क्या होता है? ब्रह्मचारी आजकल की भाषा में हम सेलिबसी या सिंगल ऐसा हम ट्रांसलेशन में दे रहा है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम का मतलब होता है ओरिजिनल ज्ञानार्थी, और ये वेद ज्ञान को और ज्ञान को जो पाने वाला है उनको ब्रह्मचारी कहता है। ब्रह्मा मतलब ज्ञान, ब्रह्म का मतलब ज्ञान जब होता है, जो ब्रह्म ज्ञान पाने वाला जो होता है वो ब्रह्मचारी होता है। ये क्या बोल रहे हैं? आमायन्तु स्वाहा, मां मतलब मेरे पास, आइए,
आमायन्तु, मेरे पास जो आइए ज्ञान पाने के लिए। विमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, जो ज्ञान पाने वाले हैं, विमायन्तु विविधम विशिष्ट ज्ञान पाने के लिए, अनेक प्रकार के ज्ञान पाने के लिए मेरे पास आ जाइए। प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, प्रा का मतलब जो भी है प्रकृष्ट, प्रकर्ष, स्पेसिफिक, टारगेटिव नॉलेज, अगर जब आपको लेना है तो मेरे पास आइए। दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह करके। जो अगर यदि वो एक बात बोलते हैं ना, जो मन कहीं जो 10 जगह पे जो घूमता है वो कुछ पाता नहीं, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। इंद्रिय निग्रह रहना चाहिए आपको। साथ ही साथ क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, वो ब्रह्मचारी सिर्फ इंद्रिय की नहीं, अंतःकरण की भी निग्रह होना चाहिए। इसका मतलब जो भी होता है, जो इंसान ज्ञान पाने के लिए अपने आप के ऊपर काबू पाके अलग अलग ज्ञान पाने के लिए जो लोग गुरु के पास जाते हैं, उनको वैसे प्रकृष्ट और प्रकर्ष ज्ञान लब्ध होता ही है। जो ज्ञान पाने के लिए जो हमें रास्ता चुनते हैं, सिर्फ सामने हमें जो दिखता है, जैसे अर्जुन की एकाग्रता दृष्टि, द्रोणाचार्य जब पक्षी को मारने के लिए बोला है, ना पक्षी का पंख दिखा, सिर्फ पक्षी का आंख दिखा, ना झाड़ दिखा, ना कुछ दिखा। तो ये जो एकाग्रता जो भी पाते हैं और एक डायरेक्शन पे जो रहते हैं, वो समाधान करके उनका ज्ञान का तृष्णा पूरे कर पाएगा। इससे मैं ये आज की जो मीटिंग इनॉग्रेशन सेशन डॉक्टर कीर्ति पाटिल ज्योतिषाचार्य से हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, उनका जो सर्टिफिकेट मैं भेजने वाला हूं वो मैं इधर विजुअल बैकग्राउंड में डिस्प्ले करूंगा और आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट जो मैं मैडम को भेज रहा हूं। तो मैं मैडम को धन्यवाद कहते हुए ये मीटिंग को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।